एक दिन एक आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है। ओहो, इस शहर में भी पता नहीं क्या हो गया। कोई भी आदमी अपना काम ठीक से नहीं करता। कहाँ जा रहे हो? हमसे तो मिल लो। भाई, कोई मेरी मदद करो। ऐसे कहकर चुड़ैल उस आदमी को गटर के अंदर खींचकर मार डालती है। वही राजन नाम का आदमी, जो कि एक सिविल इंजीनियर होता है, अपनी बीवी रमा और बच्चों श्याम और मोहन के साथ रहने आता है। वो दिन में इसी गटर के पास से गुजरता है। ओहो, ये मेरे डिपार्टमेंट के लोग कितने लापरवाह हैं। आज ही से बंद करवाता हूँ। फिर राजन वहाँ कुछ लोगों को बुलाकर उस गटर को बंद करवा देता है। लेकिन कुछ दिन बाद राजन को रोज सोते समय रात को भयानक आवाजें आती हैं, जैसे कोई कह रहा हो कि वो सबको मार डालेगी। लेकिन हैरानी की बात यह कि ये आवाजें सिर्फ राजन को ही सुनाई देती थी। एक रात जब राजन सो रहा होता है, रमा, देखो देखो, वही आवाजें फिर से आ रही हैं। ओहो, कहाँ है आवाजें? तुम थक जाते हो पूरे दिन। शहर में तो गटर डलवाते रहते हो सकता है कोई बुरी कहानी सुन ली होगी तुमने। चलो सो जाओ। फिर एकदम से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और राजन भी सो जाता है। अगली सुबह जब राजन तैयार होकर ऑफिस के लिए अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तभी एक औरत उससे लिफ्ट मांगती है। राजन गाड़ी रोक देता है और औरत गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है। मैडम, आप इतनी सुनसान रोड पर अकेले कहाँ जा रही हो? लेकिन औरत कोई जवाब नहीं देती। तभी रोड पर एक कुत्ता गाड़ी के सामने आ जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। और राजन के जोर जोर से हॉर्न बजाने के बाद भी नहीं हटता। ओहो, ये कुत्ते भी ना बहुत हो गए हैं। आज ही कंप्लेंट करके इनको हटवाता हूँ रोड से। 1 मिनट मैडम, आप बैठिए, मैं इसको हटाता हूँ। कुत्ते को हटाने के लिए राजन जैसे ही गाड़ी से उतरता है, कार के अंदर बैठी औरत गायब हो जाती है और कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं। राजन वापस गाड़ी में बैठता है। अरे, ये औरत कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। लगता है डर गई होगी बेचारी। चलो खैर, ऑफिस चलूं। राजन वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी के जाते ही वो औरत वहां वापस आ जाती है और राजन की गाड़ी को दूर से देखती है। रात को राजन वापस घर आता है और रमा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रमा हंसने लगती है। तुम भी ना बहुत डरपोक हो गए हो। अरे कोई चुड़ैल थोड़ी है वो। कोई बात नहीं, सो जाओ। राजन सो जाता है। उधर आधी रात में उसे फिर से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसे सुनकर राजन जग जाता है। उसे सामने फिर से वही औरत खड़ी दिखाई देती है, जो उसे ही देखी जा रही होती है। अरे मर गए रे। राजन रमा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती और ना ही उसके हाथ हिल पाते हैं। तभी वो औरत चलने लगती है और राजन भी उसके पीछे पीछे सम्मोहित सा होकर चलने लगता है। छत पर पहुंचाने के बाद राजन की एकदम से आवाज निकलती है। कौन हो तुम? और मेरा इतने दिनों से पीछा क्यों कर रही हो? तभी औरत एकदम से चुड़ैल बन जाती है और उसके ऊपर गटर का काला काला मलबा भी लगा होता है। मेरा नाम सीमा है, मैं तुम्हारी जान लेने आई हूँ। तुम और तुम्हारे जैसे सारे इंजीनियर जिन्होंने इस शहर में गटर डलवाए हैं। जी, मैं तो अभी इस शहर में आया हूँ। भला मैं आपकी जान कैसे ले सकता हूँ? आप पूरी बात बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरी मदद? मेरी मदद तो तेरे मरने के बाद ही हो पाएगी, लेकिन तू सुनना चाहता है तो मैं तेरे मरने से पहले तुझे वजह जरूर बताऊंगी। मेरा नाम सीमा है। मेरे पति की कई साल पहले ही मौत हो गई थी। एक दिन काफी बारिश हो रही थी। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जा रही थी।
चारों तरफ काफी पानी भर गया था। सड़क पर पानी के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। तभी तुम्हारे जैसे इंजीनियर की लापरवाही के कारण एक गटर का ढक्कन खुला रह गया और मैं उस खुले गटर में गिर गई और मेरी मौत हो गई। तब से मैं यहीं भटक रही हूँ और तुम्हारे जैसे लापरवाहों को मार रही हूँ। क्या तुम्हारे बच्चों के नाम टिंकू और पिंकू हैं? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो तो मेरे अनाथालय में रहते हैं। कुछ दिन पहले कोई उन्हें वहां छोड़ गया था, लेकिन तुमने जो भी बताया वो बहुत बुरा था। मैं भी इस शहर में इसी गटर घोटाले का पता लगाने आया था और इस शहर की पानी की निकासी की समस्या को ठीक करना चाहता था। अच्छा, तो तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मुझे इस शहर के घोटालेबाजों के बारे में काफी कुछ पता है। अगले दिन राजन तैयार होकर बबलू नामक एक ठेकेदार के पास पहुंचता है जो कि गटर सफाई का काम करवाता था। बबलू अपने गुंडों के साथ बैठा होता है। बबलू, तुम गटर साफ क्यों नहीं करवाते, जबकि सरकार तो तुम्हें पूरे पैसे देती है? अरे आओ इंजीनियर बाबू, इतने गुस्से में काहे हो? जब सरकार हमका पैसा दे रही है तो तुम काहे गरम हो रहे हो? देखो बबलू, अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा टेंडर बंद करवा दूंगा। हमारा टेंडर तो आप तो क्या, आपके बाप भी बंद नहीं करवा सकते। ऐसा कहकर बबलू राजन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। बाप का तो पता नहीं, लेकिन मेरे रहते तुम इसे छू भी नहीं सकते। ऐसा कहकर चुड़ैल बबलू को मार देती है। अगले दिन राजन शहर के नेताजी के पास जाता है। नेताजी, मैं यहाँ का नया सफाई इंचार्ज राजन हूँ। यहाँ इतनी गंदगी फैली है और जगह जगह गटर खुले हैं। आप इस विषय में कुछ करते नहीं या आप कुछ देखते ही नहीं? अरे राजन बचुआ, इतना सब नहीं बोलते, हमको सब दिखता है। जनता हमको आप लोगों की सेवा के लिए भेजे हैं, हम वही तो कर रहे हैं। बाकी रात में आओ हमारे घर, वहीं पर सब बात करेंगे, है? राजन वहां से चला जाता है और रात में नेताजी के घर पहुंचता है। सफाई महोदय, आप कुछ कहते रहे दिन में। देखो भैया, यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो दुनिया में नहीं रहोगे। आप अपन मुंह बंद रखिए और जो हो रहा है होने दीजिए। हैं? आपको पता है आपकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं और उनके घर वाले कितने परेशान हो रहे हैं। मेरे रहते मैं आपको कुछ भी नहीं करने दूंगा। अब तो हमरा एक बात नहीं काट सकते और कोई भी परेशान हो उससे हमें क्या, हमको तो हमारा हिस्सा चाहिए, समझे? अब यहाँ से निकल लो और हमें गुस्सा मत दिलाओ। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गया रे, ये नास मिट्टी चुड़ैल कहाँ से आ गई? नेता, राजन तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। हाँ, तू इस दुनिया से जरूर चला जाएगा। तुझे पता नहीं तेरे इस पैसे के लालच की वजह से कितने घर बर्बाद हुए हैं, जिनमें से एक घर मेरा भी है। फिर चुड़ैल उसे मार डालती है और राजन के साथ अपने बच्चों से मिलने जाती है। मेरे बच्चे, चुड़ैल उन्हें गले से लगा लेती है। बच्चे चुड़ैल को देखकर डरने लगते हैं। डरो नहीं, ये तुम्हारी माँ है बच्चों। राजन, आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। अब मैं आराम से इस दुनिया से जा सकूंगी। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना और जो नेक काम तुम कर रहे हो करते रहना। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी।